हेलो एवरीवन। क्या आपको भी कभी सरकारी दफ्तरों से जवाब नहीं मिला कि आपके गांव में काम अधूरा रह गया लेकिन खर्च पूरा दिखाया गया है? तो ये वीडियो आपके लिए। मैं अभिजीत सिंह। आज मैं आपको बताऊंगा कि आरटीआई यानी सूचना का अधिकार क्या है, इससे आप क्या क्या जान सकते हैं और इसे लगाने का पूरा प्रोसेस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गवाए। व्हाट इज आरटीआई? आरटीआई क्या है? आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 यानी आपको सरकार से जानकारी मांगने का अधिकार है। इस कानून के तहत कोई भी जानकारी सरकारी दफ्तर से, विभाग से या पंचायत से ये जान सकते हैं कि काम कब हुआ, पैसा कितना खर्च हुआ, कौन अधिकारी जिम्मेदार है। तो फिर आरटीआई आरटीआई से आप क्या जान सकते हैं? आरटीआई से आप कई जानकारियां मांग सकते हैं, जैसे गांव में हुए विकास कार्य, पीएम आवास, मनरेगा, सड़क निर्माण, किसी एफआईआर की कॉपी या पुलिस कार्रवाई की जानकारी, राशन कार्ड लिस्ट या लाभार्थी सूची, सरकारी स्कूल या अस्पताल का रिकॉर्ड, विभागीय कर्मचारी की नियुक्ति, उपस्थिति आदि आप आरटीआई के माध्यम से जान सकते हैं। मतलब आरटीआई आपको और सिस्टम के बीच सीधा रास्ता देती है सूचना प्राप्त करने का। आरटीआई लगाने का प्रोसेस क्या होता है? अब जानते हैं आरटीआई कैसे लगाई जाती है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आरटीआई कैसे लगाई जाती है। स्टेप फर्स्ट, तय करें कि कौन सी जानकारी चाहिए। जितना स्पष्ट सवाल होगा उतनी जल्दी जवाब मिलेगा। स्टेप टू, जानिए कि वो जानकारी किस विभाग के पास होगी। जैसे गांव का काम बीडीओ के पास होगा, एफआईआर की अगर आपको कोई सूचना चाहिए तो एसपी ऑफिस के पास, अगर शिक्षक की उपस्थिति के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो बीएसए ऑफिस के पास होगी। स्टेप थ्री, अब एक साधारण आवेदन पत्र लिखिए ब्लैंक पेपर में, साफ लैंग्वेज में हो और पॉइंट बाय पॉइंट आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। जैसे पॉइंट वन जो इंफॉर्मेशन मांगी, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री एंड स्टेप फोर, रुपये 10 का इंडियन पोस्टल ऑर्डर जोड़े। इंडियन पोस्टल ऑर्डर कैसे मिलता है इसका भी हम लास्ट में बताएंगे। पहले प्रोसेस पूरा बता लें कि आरटीआई का प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद हम सारी जानकारी आपको देंगे। और इंडियन पोस्टल ऑर्डर चेक के टाइम में होती है, चेक के टाइम में मिलेगी। उसमें आप पीछे लिख सकते हैं पे टू पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। स्टेप फाइव, आवेदन 3 प्रकार से हो सकते हैं इसका, ऑफलाइन, ऑनलाइन एंड बाय फेस। आप ऑफिस में जाके आवेदन कर सकते हैं। तो ऑफलाइन होता है आप स्पीड पोस्ट के द्वारा रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं इसे। ऑनलाइन आप वेबसाइट के द्वारा भेज सकते हैं। यूपी की एक वेबसाइट होगी, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि कौन सी वेबसाइट है। और आप बाई हैंड जाके जिस विभाग से आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं उस विभाग पे जाके आप अपना मतलब इंफॉर्मेशन ले सकते हैं बाई हैंड, और एक अलग से कॉपी, एक फोटो कॉपी करवा के उसमें रिसीव की मोहर लगा सकते हैं कि हाँ हमने बाई हैंड ये पोस्ट भेजी है, मतलब इंफॉर्मेशन मांगी और ये हमको एविडेंस के तौर पे उसका मिल जाएगा। स्टेप 6, अगर 30 दिन में विभाग जवाब नहीं देता है, अगर नहीं मिले तो फर्स्ट अपील डाल सकते हैं। अगर फर्स्ट अपील में भी आपको जवाब नहीं मिला तो आप सेकेंड अपील भी डाल सकते हैं। अब आरटीआई से मांग क्या नहीं सकते हैं? आरटीआई से कुछ चीज़ें नहीं मिल सकती, जैसे देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी, किसी व्यक्ति की निजी जानकारी, पर्सनल डिटेल्स किसी व्यक्ति की हम नहीं मांग सकते हैं। कोर्ट में कोई ऑनगोइंग केस जो चल रहा हो उसे भी हम आरटीआई के द्वारा नहीं मांग सकते हैं। याद रखिए, आरटीआई में सवाल पूछें, जानकारी नहीं। आरटीआई से आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। जैसे कि क्यों नहीं किया, एक क्वेश्चन टाइप के सवाल इसमें नहीं होने चाहिए। इसमें होना चाहिए कि हमें इस विभाग से विकास कार्यों की लिस्ट चाहिए। आप वहाँ से सूचना मांग सकते हैं, क्वेश्चन नहीं। अब आरटीआई का अगर 30 दिनों के अंदर जवाब ना मिले तो क्या करें? अगर 30 दिन में जवाब नहीं मिला या अधूरा मिला तो आप फर्स्ट अपील उसी विभाग के सीनियर अधिकारी को कर सकते हैं। फिर भी ना मिले तो आप सेकेंड अपील स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन SIC में भी और कर सकते हैं। और दोषी अधिकारी पर 250 का पर डे का फाइन लगेगा और 25,000 तक का भी फाइन लग सकता है। अब आप जान चुके हैं कि आरटीआई से आप सरकार से जवाब कैसे ले सकते हो, वो भी सिर्फ ₹10 में।
आरटीआई लोकतंत्र का सबसे मजबूत हथियार है। इससे बदलाव आता है, जवाबदेही आती है। अब बात कर लेते हैं। तो मैंने अभी एक चीज़ बोली थी कि आरटीआई बाई हैंड कैसे दे सकते हैं। तो आरटीआई बाई हैंड आप जमा कर सकते हैं, बस आपको कुछ जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। आप जिस विभाग से जानकारी मांग रहे हैं उस विभाग का सही एड्रेस पता होना चाहिए। आप कार्यालय में जाए, वहाँ पर लोक सूचना अधिकारी पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर मौजूद होंगे। वह विभाग आरटीआई आवेदन स्वीकार करता है। आरटीआई बाई हैंड देने के लिए कहाँ जाना होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस विषय पर आरटीआई मांग रहे हैं। आरटीआई आवेदन कहाँ दें? थाना से संबंधित कार्यालय, पुलिस अधीक्षक एसपी ऑफिस या सीओ ऑफिस में दे सकते हैं। अगर ग्राम पंचायत विकास कार्य खंड विकास कार्यालय के संबंधित कोई सूचना चाहिए तो बीडीओ ऑफिस जा सकते हैं। जिला स्तर की योजना जिला पंचायत कार्यालय या डीपीआरओ से जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर सूचना के लिए। अगर नगर निगम शहर निगम कार्यालय में आपसे कोई सूचना चाहिए तो आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिसर, शिक्षा विभाग से अगर कोई चाहिए तो बीएसए ऑफिस, डीआईओएस ऑफिस, स्वास्थ्य विभाग से आपको चाहिए तो सीएमओ ऑफिस जा सकते हैं। अब आरटीआई बाई हैंड जमा करते समय क्या करें? आरटीआई आवेदन पत्र तैयार करें, उसमें 2 फोटो कॉपी रखें, एक ओरिजिनल जो आप जमा करेंगे और एक अपने पास रखें एविडेंस के लिए कि हाँ मैंने जमा की थी। उसमें जब बाई हैंड देंगे तो उसमें एक मोहर लगेगी। आरटीआई ₹10 का पीआईओ साथ ले जाएं। पीआईओ मतलब इंडियन पोस्टल कार्ड, आईपीओ जिसे कहते हैं, इंडियन पोस्टल कार्ड। अब बात होगी कि इंडियन पोस्टल कार्ड ऑर्डर तुमको कहाँ से मिलेगा। तो हम आपको बता दें कि इंडियन पोस्टल ऑर्डर आपको मतलब आपके जो आसपास कहीं भी पोस्ट ऑफिस हो, पास के पोस्ट ऑफिस में, वहाँ पे इंडियन पोस्टल ऑर्डर 10 का मिलेगा। आप वहाँ पे काउंटर पे जाएं, वहाँ पे आप कहें कि हमको इंडियन पोस्टल ऑर्डर 10 रुपये का दे दीजिए, आरटीआई में लगाना है। वो आपको इंडियन पोस्टल ऑर्डर प्रोवाइड कर देंगे और आप अपना मतलब इसी में आके पेस्ट कर देंगे। वही चेक की तरह होता है, बस आप उसमें आके पोस्ट कर देंगे। अगर कार्यालय में आरटीआई रिसीव रजिस्टर उसमें एंट्री करवा ले तो अगर आप बाई हैंड जाते हैं, जैसे कुछ अधिकारी होते हैं कि कार्य करने के लिए नहीं मानते हैं, तो आप बाई हैंड जाएं ऑफिस में, अगर वहाँ के आरटीआई लेने से मना कर दें तो क्या करें? आप कहें कि ये कानूनी अधिकार है और वह पीआईओ से लेने से इनकार नहीं कर सकते। अब आप लोगों के माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेरी आ रही होगी, डाउट बिल्कुल उत्पन्न हो रहे होंगे बहुत तगड़े से कि मतलब हमको आरटीआई लगाई, ठीक है, सूचना प्राप्त हो गई, फाइल आ गई आरटीआई की, तो आप उसमें कैसे पता करेंगे किस अधिकारी के ऊपर मतलब गलत कार्य किए, किसके ऊपर अपराध अगर आ गया सामने तो उस पर क्या कार्रवाई होगी। आप ये सब सोच रहे होंगे कि मतलब कैसे क्या इसका प्रोसेस, तो हम आपको ये भी प्रोसेस बता रहे हैं कि इसका प्रोसेस क्या होगा। अगर आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त सूचना में ग्राम प्रधान, सचिव या किसी अन्य अधिकारी का कोई त्रुटि, गड़बड़ी, भ्रष्टाचार, अनियमितता पाई जाती है तो आप इसके खिलाफ विधिक और प्रशासनिक कार्रवाई कर सकते हैं। अगर त्रुटि या गड़बड़ी पाई जाती तो क्या करें? फर्स्ट, प्रमाण के साथ कंप्लेंट दर्ज करें। आप आरटीआई से मिली जानकारी को प्रमाण मानते हुए संबंधित अधिकारी या ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या जिला पंचायत राज ऑफिसर, डीपीआरओ, लोकायुक्त, सतर्कता विभाग। अगर मामला भ्रष्टाचार का हो, शिकायत पत्र में आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों की छाया प्रति संलग्न करें। दूसरा, जन सुनवाई पोर्टल पर, IGRAS एक जन सुनवाई पोर्टल है, शिकायत दर्ज करें। अगर उत्तर प्रदेश में आप ये शिकायत जन सुनवाई पोर्टल में दर्ज कर सकते हैं, साइट पर जाकर शिकायत करें। चुने विभाग पंचायती राज या ग्रामीण विकास, सालन के रूप में आरटीआई के जवाब अपलोड करें। समस्या विस्तार से लिखें, जैसे फर्जी बिल, अधूरे कार्य, भ्रष्टाचार आदि। और थर्ड, लोकायुक्त या विजिलेंस में शिकायत करें। अगर मामला भ्रष्टाचार या घोटाले से जुड़ा है तो आप लोकायुक्त या सतर्कता विभाग में भी शिकायत कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त कार्यालय लखनऊ या राज्य सतर्कता आयोग, एंटी करप्शन ब्यूरो,
और नंबर 4 FIR दर्ज कराना यदि अपराध है। अगर RTI से यह स्पष्ट होता है कि फंड में गड़बड़ी, धोखाधड़ी या किसी आपराधिक कृत्य का प्रमाण है तो आप पुलिस थाने में FIR दर्ज करवा सकते हैं। IPC और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। ऐसे कानूनी धाराएं जो लागू हो सकती हैं, BNS का तो होता नहीं, लेकिन IPC 420 धोखाधड़ी, IPC 409 सरकारी धन का गमन, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 और RTI एक्ट सेक्शन 20 सूचना न देने पर दंड। जरूरी सलाह आप लोगों को मैं देना चाहता हूं, RTI से मिली सूचना प्रमाण के रूप में कोर्ट या किसी जांच एजेंसी में मान्य होती है। शिकायत हमेशा लिखित रूप में और दस्तावेजों के साथ करें। आप आए तो मैं आप लोगों को RTI का पूरा फॉर्मेट प्रोवाइड करा दूंगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में, ताकि आप लोग भी देख लें कि RTI का फॉर्मेट कैसा होता है, कैसे RTI लिखी जाती है, कैसे 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाया जाता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए अगर कोई भी डाउट एंड क्वेरीज हो आप लोगों के पास तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमको ये वाली डाउट है, ये क्लियर कर दीजिए आप, तो हम दूसरा वीडियो कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई दे देंगे और PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जो भी RTI का फॉर्मेट होगा और भी जो भी हम प्रोवाइड करा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स या फॉर्मेट्स तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा PDF का। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें। RTI का पूरा प्रोसेस है, जो भी 0 से 100 तक, मतलब जो भी प्रोसेस होता है RTI का सारा मैंने RTI में डाल दिया। हमें नहीं लगता कि आप लोगों को कोई डाउट या क्वेरीज होगी। एक बार में ना समझ आए तो आप दोबारा वीडियो देख लीजिए, शायद कोई स्टेप इधर से उधर हो गया होगा तो उसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पूरा प्रोसेस है। आप लोग इसको अगर समझ गए तो RTI बिल्कुल कर देंगे। RTI के बारे में आप भी एक विगत हासिल कर लेंगे, पारंगत जिसे कहते हैं कि ये मैं इसमें पूरी तरीके से मास्टर ऑफ डिग्री हासिल कर लेंगे RTI का। बस तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें और भी लीगल अवेयरनेस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।